हेलो, इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में घूम फिर के इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। लगभग बनता ही है क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं एग्ज़ाम में वो सिमिलर टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पे गलत हो जाता है टाइमिंग की वजह से। तो पहली चीज़ तो अब जब आप वीडियो देखोगे तो इसके बाद आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं करोगे और कभी इसे भूलोगे नहीं कि ये जो फॉर्मूला है किस तरह से क्रिएट हुआ है या कैसे याद रखना है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूटी को हम डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से डिनोट करते हैं और बेस पीरियड को बी से डिनोट करते हैं। तो इनका जो रिलेशन बनता है वो बनता है डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले तो ये पता करें कि इसे याद कैसे करें एग्ज़ाम में ताकि हम भूलें ना। देखो, ये ट्रायंगल है और डी को देखो, कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रायंगल की तरह ही है। तो ट्रायंगल और ट्रायंगल की मल्टीप्लाई इक्वल टू बी होता है और बी के साथ 8.64 है ही। तो इसका हमेशा ये ध्यान रखना, ट्रायंगल और ट्रायंगल हमेशा एक साथ होंगे। ट्रायंगल मतलब डी को मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप में होता है। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, ट्रायंगल ट्रायंगल एक साथ होते हैं। यहाँ से भी आप देखो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल की शेप में मतलब डी, तो ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इससे तो आप भूलोगे नहीं, ऐसा अगर याद करोगे। दूसरा, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, डी किस में होता है, डेल्टा किस में होता है, बी किस में होता है। तो डी क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर इन द फील्ड हेक्टेयर पर क्यूबिक में होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डेल्टा क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू ए क्रॉप ड्यूरिंग द बेस पीरियड। बेस पीरियड जो ड्यूरिंग बेस पीरियड है उसमें मीटर में होती है इसकी यूनिट। बी क्या है, बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इन डेज, मतलब बेस पीरियड है डेज, नंबर ऑफ डेज में। तो इसकी यूनिट ये हो गई, इसकी मीटर हो गई, इसकी हेक्टेयर पर क्यूबिक हो गई। और इससे क्या पूछा जा सकता है, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है सप्लाई टू ए क्रॉप, मतलब एक क्रॉप फसल है उसमें टोटल डेप्थ कितनी बनी वाटर की, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। टोटल डेप्थ कैसे निकालते हैं कि अगर उसका कोई वाष्पीकरण से किसी भी तरह से वाटर का लॉस ना हुआ हो उस फील्ड में, तो कितनी डेप्थ बनेगी वाटर की। अगर उसका ना वाष्पीकरण हो, ना जड़ों में सोखे पानी, ना नीचे जाए जड़ों में, तो कितनी मोटी लेयर उसकी पानी की बन जाएगी, उसको बोलते हैं डेल्टा। बेस पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ डेज में क्रॉप का बेस पीरियड होता है, वो नंबर ऑफ डेज में होता है। मतलब बेस पीरियड फसल को आपने क्रॉप पीरियड होता है फसल को बोने से काटने तक का समय, बेस पीरियड होता है फसल का, क्रॉप पीरियड होता है फसल को आपने बोया और काटा। बेस पीरियड होता है फसल को आपने फसल का फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक, पहला वाटर लगाया और लास्ट वाटर जो लगाया उस जो काल को क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। और ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक है, मतलब ड्यूटी ऑफ वाटर इन द फील्ड होती है। ड्यूटी, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूटी रबी काल में ज़्यादा होती है या खरीफ काल में होती है। तो हमेशा ड्यूटी जो है रबी काल में ज़्यादा होगी। रबी काल में क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि रबी का पीरियड सर्दियों में आता है, अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड रबी का पीरियड माना जाता है। जब सर्दियों में आएगा तो पानी है वो ज़्यादा फील्ड को सिंचित कर पाता है, क्योंकि सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो वो ज़्यादा फील्ड को कवर कर पाता है पानी ज़्यादा। वही पानी सेम जो गर्मियों में चल रहा था और सर्दियों में वही सेम पानी चल रहा है, तो सर्दियों में जो फील्ड जो कवर करता है वो ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट सर्दियों में घट जाती है, वाष्पीकरण घट जाता है। इसलिए रबी काल जो है उसमें ड्यूटी बढ़ जाती है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ड्यूटी क्या है, मतलब कैनाल के हेड से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी जो आ रहा है तो कितने फील्ड को वो सिंचित कर रहा है, वो ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी हमेशा
रबी काल में जो है बढ़ जाती है, खरीफ काल में घट जाती है, क्योंकि खरीफ काल गर्मियों का टाइम होता है तो वहाँ पे फील्ड को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम पानी कम फील्ड को सिंचित कर पाता है। और रबी काल क्या है, सर्दियों के टाइम का होता है, तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट फसलों की घट जाती है, वाष्पीकरण लॉस घट जाता है, तो इसकी वजह से वो ड्यूटी पानी की बढ़ जाती है। तो ये भी कई एग्ज़ाम में घूम फिर के क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ। ये मैंने टॉपिक छोटा है लेकिन इससे घूम फिर के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।